दोस्तों, ये कहानी एक माँ की है जो उनकी शादी का 10 साल हो गया, लेकिन उनके आंगन में एक भी फूल नहीं खिली, यानी उनके एक भी बच्चे नहीं हुए। वो बहुत निराशा थी, लेकिन कार्तिक महीना आने से पहले उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम पुत्र को पाने के लिए छठ महापर्व का व्रत रखूंगी, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना निकल जाए। उन्होंने पुत्र को पाने के लिए इस महापर्व व्रत को रखा और कठिन परिस्थिति में भी पूरे व्रत को निभाया, जिससे उनके पुत्र की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीआईपी परिवार को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस महापर्व के बारे में पूरी कहानी को सुनने के लिए इसे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की छठ महापर्व की पूरी कहानी। गांव देवरी की गलियां उस दिन भी वैसी ही चहल पहल से भरी थी। खेतों से लौटते किसान, आंगन में खेलते बच्चे और हवा में उड़ती रोटी धुएं की महक। लेकिन उस हलचल के बीच एक घर ऐसा था जहां सन्नाटा पसरा था। वह घर था सावित्री का। सावित्री की शादी को 10 साल हो चुके थे। पति रमेश मेहनती किसान थे, जिनका दिन खेत में और रातें चिंता में बीतती। उनकी एक ही अधूरी चाह थी, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, परंतु ईश्वर ने अभी तक वह वरदान नहीं दिया था। हर साल छठ का पर्व आता और सावित्री अपनी आंखों से उन औरतों को देखती जो अपने बच्चों को गोद में लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी। उसके मन में हुक उठती, क्या कभी मैं भी अपने आंचल में एक नन्हा चेहरा छिपा पाऊंगी। उस वर्ष सावित्री ने मन में निश्चय किया, अब की बार छठ माता की पूजा मैं करूंगी, चाहे जान चली जाए, पर व्रत नहीं तोड़ूंगी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। वही दिन जब छठ पर्व का आरंभ होता है। गांव की औरतें घाट की सफाई में लगी थीं। हर घर में ठेकुआ की महक फैल रही थी। सावित्री ने भी अपना आंगन लीपा, आम्रपल्लव और केले के पत्तों से मंडप सजाया। जब पति ने देखा कि वह मिट्टी से सोहारी बना रही है तो बोले, सावित्री, तू व्रत रखेगी? इतना कठिन होता है छठ? 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया जाता। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, रमेश, बच्चे के लिए मैं कोई भी कठिनाई झेल सकती हूँ। जब मूर्ति पर राम को जन्म दिया, जब कुंती ने सूर्यदेव से कर्ण को पाया, तो क्या मैं माँ बनने का आशीर्वाद नहीं पा सकती? पति की आंखें नम हो गई। वे बस बोले, तेरी आस्था को प्रणाम है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सावित्री नदी किनारे पहुंची, जल में स्नान किया और सूर्य को नमन किया। घर लौटकर प्रसाद में लौकी भात बनाया। यही नहाए खाए का प्रसाद था। पूरे दिन उसने मन को संयमित रखा, किसी से ऊंची आवाज नहीं की। रात को जब गांव की औरतें गीत गा रही थीं, छठी मैया आवे अंदना में, भरी देही गोद सुहागन के, तब सावित्री का मन कांप उठा। वह चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अगले दिन खरना का व्रत था। दिन भर निराहार रहना और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण करना। पूरे दिन सावित्री ने जल तक नहीं पिया, लेकिन जब शाम को खरना का प्रसाद बनाकर उसने पूजा शुरू की, तभी तेज आंधी उठी, दीपक बुझ गया और मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ गया। रमेश ने कहा, छोड़ दे सावित्री, तो बीमार पड़ जाएगी। पर सावित्री बोली, अगर आस्था सच्ची है तो छठी मैया खुद दीपक जलाएंगी। उसने आंखें बंद की और फिर आश्चर्य से देखा, बुझा हुआ दीपक अपने आप जल उठा। आंधी शांत हो गई। गांव की औरतों ने कहा, यह छठी मैया का संकेत है। रात को सावित्री ने पहला प्रसाद ग्रहण किया। आंसू के साथ मुस्कुराहट भी थी। तीसरे दिन नदी किनारे सैकड़ों स्त्रियां एकत्र हुई। घाट सज चुका था। गन्ने के तोरण, मिट्टी के दिए और केले के पत्तों की सुगंध से पूरा वातावरण दिव्य लग रहा था। सावित्री ने अपनी टोकरी में प्रसाद रखा, ठेकुआ, मालपुआ, फल और सिंघाड़े। वह नदी में उतर गई। पानी उसकी कमर तक आया। सूर्य भगवान अस्त होने को थे। उसने दोनों हाथों में अर्घ्य का पात्र उठाया और बोली, हे सूर्य देव, मेरी कोख खाली है पर आस्था अटूट है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गोद सूनी न रहे। सूर्य की किरणें जल पर पड़ी और उसी क्षण एक प्रकाश की लहर सावित्री के चारों ओर फैली। उसे लगा स्वयं उसके सामने प्रकट हो गया हो। एक दिव्य आवाज आई, सावित्री, तेरी तपस्या सफल हुई। तेरा पुत्र तेरी गोद में आएगा। उसका नाम होगा आदित्य। वह बेहोश होकर नदी तट पर गांव की स्त्रियां उसे उठाकर घर लाई। सुबह का सूरज उगने ही वाला था।
सावित्री फिर घाट पर पहुंची। इस बार उसकी चाल में कमजोरी नहीं, विश्वास था। उसने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। जय हो छठी मैया, जय सूर्य भगवान। जब अर्घ्य का जल उसकी हथेलियों से गिरा तो उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले रही है। घर लौटते हुए उसकी आंखें झपकने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नन्हा जीवन हलचल कर रहा हो। कुछ महीने बीते और ठीक आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वही रखा गया, आदित्य। गांव में ढोल नगारे बजे, सब बोले ये छठी मैया का चमत्कार है। वर्ष बीतते गए। आदित्य बड़ा होकर तेजस्वी, दयालु और बुद्धिमान हुआ। लोग कहते इस बालक के चेहरे पर सूर्य का तेज है। सावित्री हर वर्ष छठ पर्व पर पहले से भी अधिक भक्ति से व्रत करती। वह अब दूसरों की बांझ औरतों को भी छठ व्रत का महत्व समझाती। वह कहती, छठ व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि यह माँ और सृष्टि के बीच पवित्र संवाद है। आदित्य हमेशा माँ के साथ घाट जाता और जब वह जल में अर्घ्य देती तो उसके पीछे खड़ा होकर कहता, माँ, एक दिन मैं भी सूर्य को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे तुम्हारी गोद में भेजा। सावित्री की वृद्धावस्था आई, पर उसकी आस्था और तेज और बढ़ गया। हर वर्ष वह घाट पर सबसे पहले पहुंचती और सबसे अंत में लौटती। एक वर्ष जब वह व्रत के दौरान बीमार हुई तो सबने मना किया, पर उसने कहा, अगर शरीर टूट भी जाए, आस्था नहीं टूटनी चाहिए। वह फिर घाट पर गई। जैसे ही उसने अंतिम बार सूर्य को अर्घ्य दिया, आकाश में इंद्रधनुष चमक उठा और उसी क्षण उसके चेहरे पर शांति छा गई। लोग बोले, छठी मैया खुद उसे लेने आई है। उसकी आत्मा सूर्य की किरणों में विलीन हो गई। आदित्य ने मां की परंपरा को आगे बढ़ाया। उसने घाट पर मंदिर बनाया और हर साल छठ के दिन कहा करता, मेरी मां ने सूर्य से मुझे मांगा था, अब मैं अपनी मां को सूर्य को समर्पित करता हूं। वह अपनी मां की तरह सैकड़ों औरतों की मदद करता जो संतान सुख की अभिलाषा में आती। गांव में आज भी लोग कहते हैं, देवरी का घाट सावित्री मां की भक्ति का प्रतीक है। हर छठ पर जब सूर्य उगता है तो उसकी किरणें सीधे उस घाट पर पड़ती है जहां सावित्री ने अर्घ्य दिया था। लोग मानते हैं कि उस क्षण सूर्य देव स्वयं मुस्कुराते हैं, उस मां की श्रद्धा के सम्मान में जिसने अपने विश्वास से चमत्कार रचा। और जब बच्चे सूर्य को प्रणाम करते हैं तो उनके माता पिता कान में कहते हैं, देखो बेटा, यही है छठी मैया का वरदान। मां की आस्था से ही सृष्टि चलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और मातृत्व दो ऐसी शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बना सकती है। छठी मैया केवल पूजा का पर्व नहीं, यह मां के समर्पण, प्रेम और विश्वास का उत्सव है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीआईपी परिवार को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी लेकर आपकी सेवा में जरूर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।